भगवन नाम लेखन अर्थात लिखित जप, नाम लेखन के नियम एवं विशेष बातें। कल्याण पत्रिका के एक लेख पर आज का ये वीडियो आधारित है। बार बार कई जिज्ञासाएं नाम लेखन को लेकर प्रस्तुत की जाती है। आज उन्हीं सभी शंकाओं के समाधान हेतु ये वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवन नाम लेखन, नाम लेखन की सबसे बड़ी महत्ता आप और मैं रामायण काल में देखें तो पत्थर पर राम 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 लिखा गया और वह पत्थर जल में तैर गया। तो एक संत ने गाया कि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वे पत्थर भी तिर जाते हैं। तो आप और मैं भी यदि कठोर भाग्य प्रारब्धवश लेकर पैदा हुए तो राम नाम का लेखन कर निश्चय ही अपने भाग्य को उन्नत बना सकते हैं। भगवन नाम जप तथा कीर्तन के समान ही भगवन नाम का लिखित जप करने की प्रणाली बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। ये प्रणाली कब कैसे चली पता नहीं, किंतु चली ये संतों की परंपरा से, इसमें कोई संदेह नहीं। जबकि ये अत्यंत प्रभावशाली प्रणाली है। साधारण मनुष्य का मन में जप के समय इधर उधर भटकने लगता है। इसके लिए लिखित जप सुगम उपाय संतों द्वारा बतलाया जाता है। जप के विषय में शास्त्र तथा संत सभी मानते हैं कि वाचिक अर्थात वाणी से बोलकर जप की अपेक्षा उपांशु अर्थात केवल होठ और जिह्वा हिलते रहें जप करना उत्तम माना गया। उपांशु जप से भी मानसिक जप श्रेष्ठ कहा गया है। मानसिक जप के कई भेद हैं और वे उत्तरोत्तर उत्तम माने जाते हैं एक से आगे बढ़कर। श्वास के साथ नाम या मंत्र के उच्चारण की भावना, नाड़ी की गति के साथ नामोच्चारण की भावना, नाम या मंत्र का मन के द्वारा ठीक उस प्रकार सोचना जैसे दूसरी सांसारिक बातें हम सोचते हैं, ये सब मानसिक जप के भेद हैं। मन केवल भगवन नाम ही सोचे, सामान्य व्यक्ति के लिए कुछ मिनट तो ऐसा कर पाना बड़ा कठिन है। उपांशु और वाचिक जप के समय भी मन इधर उधर भ्रमण करने लगता है। इसलिए जप की अपेक्षा संकीर्तन उत्तम माना गया, लेकिन संकीर्तन देर तक नहीं चल सकता और संकीर्तन के समय भी मन इधर उधर जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। इन सब बातों को देखते हुए संतों ने लिखित जप की प्रणाली प्रचलित की। यदि आप भगवन नाम लेखन के नियमों का पालन करते हैं तो ये संभव ही नहीं कि नाम लेखन में के काल में मन इधर उधर भटके, अर्थात मन को पूर्णतया प्रभु के चरणों में बांधने की विधि अर्थात भगवन नाम का लेखन, प्रभु के नाम को लिखना। राम राम, हरि हरि, नारायण, शिव, जो भी आपके इष्ट का नाम है उसे लिखने की प्रक्रिया। मनोनिग्रह का ये बहुत सुगम उपाय है। इसीलिए लिखित जप दूसरे सब जपों से श्रेष्ठ कहा गया है। प्राय लिखित जप की प्रेरणा देने वाले जितने लोग एवं संस्थाएं हैं वे एक जैसे नियमों का आश्रय लेते हैं। अतः नाम लेखन के नियमों में कदाचित अंतर तो पाया जा सकता है पर मतभेद नहीं है। नाम लेखन के नियम, ये कुछ अग्र बिंदु हैं जो आप और मैं जब नाम लेखन करें तो आपको और मुझे धारण करने चाहिए। इस विधि से, इन नियमों का पालन करते हुए जब आप और मैं नाम लेखन करेंगे तो निश्चय ही आपको और मुझे अपने मन का निग्रह करने का, मन को बांधने का, मन को एकाग्र करने का, मन को प्रभु के नाम के जप में लगाने का जो साहस है वो निश्चय ही प्राप्त होगा। प्रथम नियम कहता है कि आप दिन रात कभी भी नाम लेखन कर सकते हैं। कहीं भी बैठकर इस कार्य को अर्थात नाम लेखन को किया जा सकता है। चलते फिरते नाम लिखना उचित नहीं है। आसन या अगर आप नीचे सुखासन में नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठकर नाम लिखना चाहिए। स्वच्छ कागज पर जिस पर पहले से कुछ ना लिखा गया हो नाम लेखन करना चाहिए। जिस कागज पर एक तरफ कुछ लिखा या छपा हो वह नाम लेखन के योग्य नहीं है। भोजपत्र या ताड़पत्र पर नाम लिखा जा सकता है। कागज के एक और
अधिकतर संत महात्मा एक ही और नाम लिखने की बात कहते हैं, किंतु यहाँ कल्याण पत्रिका के इस लेख में दोनों और नाम लिखे जाने की बात कही जा रही है। ये थोड़ा सा भेद है। वस्तुतः अधिकतर संस्थाएं नाम लेखन पृष्ठ के एक और लिखने की बात कहते हैं, किंतु ये सर्व सामान्य मत कल्याण में प्रस्तुत किया जा रहा है। लाल शाही से नाम लिखना चाहिए। यदि कोई कठिनाई न हो तो भगवान नाम लेखन की लेखनी पृथक रखनी चाहिए, अर्थात जिस कलम से, जिस पेन से आप प्रभु के नाम का लेखन करते हैं उससे अन्य कार्य ना करें। उसकी शुद्धि का ध्यान रखते हुए उससे केवल नाम ही लिखना चाहिए। जहाँ तक बन सके सुंदर स्पष्ट अक्षरों में लिखना चाहिए। उतावलेपन में घसीटे मारकर नाम को नहीं लिखना चाहिए। प्रभु के नाम को बड़े प्रेम से प्रीतिपूर्वक लिखना चाहिए। कहीं लिखते समय भूल हो जाए तो उस अक्षर को काटिए बनाइए मत, वो जैसा है वैसा का वैसा छोड़कर आगे नाम लिखना चाहिए। आपको जो भगवान नाम या मंत्र अभिष्ट हो उसी को लिख सकते हैं। प्राय लोग राम, सीताराम, राधा कृष्ण, नारायण अथवा जो पंचाक्षर शिव मंत्र है नमः शिवाय, उसे लिखते हैं। सबसे मुख्य बात यही है कि नाम लिखते समय मुख से उपांशु या मानसिक जप अवश्य करना चाहिए। लिखने के साथ साथ मन ही मन अपने इष्ट के उस नाम को आप जपते रहें। नाम लेखन के समय नाम जप के अतिरिक्त कुछ मत बोलिए, मौन रहकर नाम लेखन करना चाहिए। ये नहीं कि आप पुस्तिका में तो राम 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 लिख रहे हैं और संसार की वार्ता में अपनी जिह्वा को लगाए हैं। ये नाम लेखन की बड़ी गलत पद्धति है। इसका कोई नियम नहीं है कि प्रतिदिन कितना नाम जप लिखा किया जाए। इसका भी कोई नियम नहीं कि दिन में एक बार ही लिखा जाए। एक कल्याण पत्रिका में ये दिया गया कि रेलवे गार्ड थे जो अपने कार्य पर होते तो ट्रेन स्टेशन से अंतिम सिग्नल से बाहर आती तब भगवान नाम लिखने में लग जाते और दूसरे स्टेशन के बाहरी सिग्नल आने तक वे नाम लिखते रहते। इस प्रकार वे बार बार नाम को लिखते, अर्थात बार बार जप की प्रक्रिया में लगे रहते। ये बड़ा सुंदर भाव है कि आप अपने कार्यों में जब अवकाश मिले प्रभु के नाम का जप कीजिए। नाम लिखते समय आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि नाम लेखन एक समयबद्ध तरीके से किया जाए। किसी मनोकामना विषय के लिए किया जाए तो गुरुदेव कहते हैं कि आप 21 या 41 दिन का एक समय निश्चित करें और प्रत्येक दिन उतने नाम को लिखने का प्रण लेकर प्रभु के उस जप को करेंगे तो निश्चय ही आपके हृदय की जो आकांक्षा होगी वह पूर्ण होगी। और निरंतर यदि आप नाम जप करते हैं, इस प्रकार नाम लिखकर नाम लेखन द्वारा जब प्रारंभ प्रक्रिया को लगाए रखते हैं तो आपका पारमार्थिक उद्देश्य जो प्रभु के चरणों का आश्रय है वह अवश्य पूर्ण होता है। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।